धनबाद लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी ढिल्लू महतो पर एक बार फिर से जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने जोरदार हमला बोला। सरयू राय धनबाद के दौरे पर आए थे। इस दौरान सरयू राय धनबाद चैम्बर और समाजसेवी संगठनों के साथ बैठक किया। वहीं मीडिया से बात करते हुए सरयू राय ने ढिल्लू महतो पर गरीबों के जमीन हड़पने का आरोप लगाया और धनबाद में 10 से 15 एकड़ जमीन भाई और बेटे के नाम से खरीदा है। इसके साथ सरयू राय ने कहा धनबाद में एनडीए और ईडी के बीच साधा मुकाबला, साथ ही कहा ऐसे में चुनाव में खड़ा होकर किसी के हराने और जीतने का कारण नहीं बनना चाहता था। इस वजह से मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। विपक्ष ने भी एक उम्मीदवार दे दिया है। सीधी लड़ाई है एनडीए के बीच में, इंडी गठबंधन के बीच में और भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, इनके बारे में जितनी बातें कही जाएं उतना ही कम है। सैकड़ों लोगों का की ज़मीन हड़पा है। कोयला के क्षेत्र में प्रति टन 1800 रंगदारी दिए बिना आप उसको उठा नहीं सकते। इनके भाई, इनके पुत्र ने कितनी ज़मीन खरीदी है अवैध रूप से, ये तो सामने आ गया है। भोला साहब का एक नाम का एक आदमी है जो 4 साल पहले आटा चक्की चलाता था और कम से कम वो 10-15 एकड़ ज़मीन धनबाद में खरीद लिया है, भैया में खरीद लिया है, सरायडेला में खरीद लिया है। लोग बताते हैं कि एक दूसरे का पैसा है। ऐसी स्थिति में जो आतंक का वातावरण फैला हुआ है पूरे बागमारा जिले में, वो आतंक धनबाद में, झरिया में, सिंधी में, चंदन क्यारी में, इन सब इलाकों में न फैले। इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ के लोगों को सोच समझ करके बेहतर उम्मीदवार का चयन करना चाहिए और जो सही उम्मीदवार है उसको पार्लियामेंट में भेजना चाहिए। ये कहावत वाले हैं कि पूत के पाँव पालने में ही दिखाई पड़ जाते हैं। तो चुनाव के समय में तो जो उम्मीदवार होता है उसकी स्थिति है कि वो गधा कोई बाप है। सबको खुश रखना, सबसे निवेदन करना, विनम्रता से मिलना एक उम्मीदवार का दायित्व होता है। जब वो उम्मीदवार चुनाव जीतने के पहले ही हमको, आपको, इनको, उनको नहीं, अपने सांसद को, अपने विधायक को इस तरह की भाषा से संबोधित करता है, ये समझ लीजिए कि जीत जाने के बाद क्या होगा। तो ये अहंकार बोलता है, अहंकार हो जाता है ऐसे लोगों को कि हमको मोदी जी का समर्थन है, हमारे लिए अमित शाह आ जाएंगे, हमारे लिए फलाना जी आ जाएंगे और हम तो साहब जीत ही जाएंगे। तो ये अहंकार बोल रहा है और ये दोनों ही बड़ी भले आदमी हैं। आज के सांसद पीएन सिंह जी भी और राज सिन्हा भी स्वभाव से, बात से, विचार से सज्जन पुरुष हैं। अब इनके लिए कोई आरोप लगाए, ऐसे विशेषणों का उपयोग करे, तो ये बात तो समझ से परे है। इसलिए ये तो जनता को सोचना चाहिए कि इस तरह के व्यक्ति को किसी भी हालत में हम संसद में नहीं पहुंचने दें। आपके पहले बताया, मैं आया इसलिए कृष्णा अग्रवाल को धमकाया गया, हौसला बढ़ाने के लिए आया, फिर प्रिंस खान ने धमका दिया। तो मैं इसलिए आया था कि अगर पार्टियां कोई उम्मीदवार सशक्त नहीं देती हैं, उनको लगता है कोई खड़ा नहीं हो सकता इस आदमी के खिलाफ, तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। मेरी कोई प्रबल इच्छा तब भी नहीं थी, अब भी नहीं है। और मैंने यहाँ के लोगों से वादा किया है, धनबाद के लोगों से, बागमारा के लोगों से, कि आप पर जो अत्याचार हुआ है उसको मैं ख़त्म कराऊँगा। आपकी ज़मीन जो ज़बरदस्ती हड़पा है उसको मैं दिलवाऊँगा। यहाँ से बिना विधायक और सांसद होते हुए भी मैं यह काम करूँगा। इसीलिए कारण है कि जब कोई एक व्यक्ति आ गया विपक्ष की तरफ से साझा उम्मीदवार और वोट का पोलराइजेशन हो रहा है, तो मैं कूद जाऊं, मैं किसी का वोट काट लूं और मैं किसी का हारने और जीतने का सबब बन जाऊं, ये मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए मैंने अपने आप को यहीं तक रोक दिया। विपक्ष में कांग्रेस है तो ये माना जाए कि सरयू राय जी कांग्रेस के पक्ष में है। नहीं, अब मेरे कहने से अगर यही अर्थ निकलता है तो मुझे ये मानने में कोई एतराज़ नहीं है जो बात आप कर रहे हैं, मगर मैं तो लोगों के विवेक पर छोड़ रहा हूँ। जो बेहतर उम्मीदवार है, बढ़िया उम्मीदवार है, उसको ठीक।